जय माता दी। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और आज दुर्गा के पहले स्वरूप यानी कि मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। लेकिन माता शैलपुत्री की पूजा आप किस विधि विधान से कर सकते हैं, घट स्थापना का आज क्या महत्व है और किस मुहूर्त में आपको घट स्थापना करनी है जिससे माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, ये जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं जो विस्तार के साथ आज आपको पूजा विधि और इसके साथ ही मुहूर्त भोग मंत्र की तमाम जानकारियां साझा करेंगे। पंडित जी बहुत स्वागत है आपका और शारदीय नवरात्र की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और अनादि टीवी के जितने भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी को शारदीय नवरात्र और शारदीय नवरात्र के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरुआत करते हैं पंडित जी। पहला सवाल तो यही है कि आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, क्या स्वरूप है मां का और आज के दिन का महत्व कितना बढ़ जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। और देखिए आज शारदीय नवरात्र है और माँ जगतजननी आज हमारे इस धरती पर अवतरित हो रही हैं। शैलपुत्री, शैलपुत्री का तात्पर्य होता है शैल यानी पर्वत, पर्वतराज हिमावन की पुत्री अर्थात माँ पार्वती। उनको दुर्गा का स्वरूप भी माना जाता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि पिछले जन्म में माता पार्वती सती के स्वरूप में थी, जो कि देवताओं और पूरे इस ब्रह्मांड के जो प्रजापति थे उनकी पुत्री थी, प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उनके यहाँ उन्होंने जन्म लिया। और एक बहुत सुंदर सी कथा है, हम सभी जानते हैं, लेकिन एक बार मैं अपने सभी दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। कथा इस प्रकार से है कि सती का विवाह उनके पिता के मत के विपरीत भगवान शिव से हुआ। भगवान शिव को राजा दक्ष कभी भी पसंद नहीं करते थे। राजा दक्ष ने उनको चिढ़ाने के उद्देश्य से एक बार पूरे ब्रह्मांड में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी को बुलाया परंतु भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। तदुपरांत सारे लोग वहाँ पर जाने लगे और माता सती देख के बड़ी विचलित हुई और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। उन्होंने बारंबार मना किया कि आप बिल्कुल वहाँ पर नहीं जाइए, लेकिन सती हठ के कारण नहीं मानी। तो अंतोदगत्वा भगवान शिव ने उनको अपने कुछ गणों के साथ विदा किया और जब वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा कि किस प्रकार से उनके पति अर्थात भगवान शिव का अनादर किया जा रहा है, तो उन्होंने उस अनादर से अपने आप को बचाने के लिए अपने पिता से कहा, लेकिन पिता नहीं माने। अंतोदगत्वा उन्होंने युगाग्नि से अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया। पूरे इस ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। भगवान शिव ने अपने गण वीरभद्र को वहाँ पर भेजा और वीरभद्र ने उस पूरे यज्ञ का विध्वंस किया और राजा दक्ष का मस्तक छेदन करके राजा दक्ष को सजा दी। तदुपरांत चूँकि माता सती को लेकर भगवान शिव बहुत पीड़ा में थे, तो भगवान विष्णु ने सती के शरीर के लगभग 51 टुकड़े किए, जो कि 51 शक्तिपीठों के नाम से इस पूरे ब्रह्मांड में जानी जाती हैं। इसके बाद माता सती का पुनर्जन्म हुआ पर्वतराज हिमावन के यहाँ। इसलिए पर्वतराज के यहाँ पुत्री के रूप में पैदा होने के चलते उनको शैलपुत्री कहा गया। तो आज का दिन अर्थात प्रथम दिन, नवरात्रि का प्रथम दिन, नवरात्रि का हम सभी लोग भली भांति इस बात को समझते हैं कि 9 रात्रि हैं, अर्थात शक्ति की जो आराधना है वो रात्रि काल में ही की जाती है। और सबसे बड़ी बात, चूँकि ये ऋतु परिवर्तन का समय होता है, अब वर्षा ऋतु से हम लोग शरद ऋतु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। ऋतु परिवर्तन का समय है। प्रकृति हमारे पाचन और हमारे शरीर की प्रकृति को अब बदल रही है। तो ऋतु परिवर्तन के हिसाब से हमारे पुराने जितने भी वैज्ञानिक और ऋषि मुनि रहे उन सब ने बहुत सुंदर सुंदर से पर्व बनाए। उन्हीं में से एक पर्व है शारदीय नवरात्र और आज पहला दिन है। माँ शैलपुत्री का जन्म हुआ है भगवान हिमावन के यहाँ और आज के दिन वो इस पूरे ब्रह्मांड में सुख शांति और समृद्धि देने के लिए आई हैं। तो आइए हम सब मिलकर माँ शैलपुत्री की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें।
बिल्कुल, तो आज के दिन का महत्व क्या है और आज माता शैलपुत्री की पूजा का पहला दिन है। माता का स्वरूप कैसा है ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन अब आपको ये भी बताएंगे कि आखिर माता शैलपुत्री को आप प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। पंडित जी, क्या विधि होना चाहिए माता शैलपुत्री की पूजा की? इसके साथ ही घट स्थापना का महत्व और उसका मुहूर्त भी आप बताइए। बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा। देखिए, माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना आखिरकार कैसे करना चाहिए। हम सभी जानते हैं माँ शैलपुत्री जो है दुर्गा का प्रथम स्वरूप है और माँ की पूजा हमारे जीवन में हमारी सारी परेशानियों को दूर करने वाली देवी दूर करने वाली है। तो आज के दिन आप जैसा आपने कहा कि घट स्थापना कैसे करें, तो सबसे पहले माँ की पूजा से पहले हम घट स्थापना करते हैं। घट को हम एक प्रकार से अमृत कलश के रूप में मानते हैं। तो देखिए, अमृत कलश का तात्पर्य होता है कि एक ऐसा कलश जिसमें जल होता है परंतु वो अमृत के समान होता है। तो आज के दिन सबसे पहले उस अमृत कलश यानी घट की स्थापना की जाती है। उस घट में ऐसा माना जाता है कि समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद और वास होता है, खासतौर से ब्रह्मा विष्णु और महेश का उस घट में वास होता है। और उस अमृत कलश की स्थापना की जाती है ताकि 90 दिन जब हम जितनी भी पूजा पाठ करते हैं तो हमारे पूजा पाठ की जो समस्त सकारात्मक ऊर्जा है वो उस अमृत कलश में प्रवेश कर जाती है। और उस अमृत कलश के जल का सिंचन ना केवल हम अपने घर में करते हैं अपितु हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा जहाँ जहाँ पर हो, किसी घर के किसी सदस्य के ऊपर भी हो, तब भी उसके ऊपर यदि हम थोड़ा सा जल का सिंचन कर दें या जल का छींटा मार दें तो उससे कहीं ना कहीं हमको और हमारे परिवार को बेहद राहत मिलती है। तो आखिर घट स्थापना कैसे करें, तो सबसे पहले आप चाहें तो मिट्टी का कलश ले लें। मिट्टी का कलश यदि आपके ना ले पाएँ तो कोई बात नहीं, कोरोना काल चल रहा है, कई बार लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो आपके घर में भी जो लोटा या कलश है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील का लोटा ले सकते हैं, पीतल का कलश ले सकते हैं, तांबे का कलश ले सकते हैं, तो आप किसी भी प्रकार का ले लीजिए। सबसे पहले क्या करें, आप धरती को जहाँ पर भी आप कलश स्थापना कर रहे हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कलश स्थापना हमारे घर में ईशान कोण में होती है, जो कि उत्तर पूर्व दिशा के बीच का क्षेत्र कहलाता है। तो आप चाहें तो वहाँ पर कलश स्थापना कर सकते हैं। यदि आपके घर में वो जगह खाली ना हो तो आप कहीं पर भी कलश स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि आप माँ जगतजननी को आज आमंत्रित कर रहे हैं। कहीं भी माँ जगतजननी आ सकती हैं, बस इस बात का ध्यान रखें, दक्षिण और नैऋत्य कोण को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। तो आप घट स्थापना करने के लिए सबसे पहले ज़मीन को साफ कर लें और एक कसूरा, जिसको मिट्टी का कसूरा होता है, वो आप ले लें और मिट्टी के कसूरे को बढ़िया जल से साफ कर लें और उसमें मिट्टी की आप एक पूरी आप परत बिछा लें, जिसको हम लेयर भी कहते हैं। और चूंकि आपने एक दिन पूर्व यदि ज्वार यानी जौ लाकर रखे हैं और गेहूं लाकर रखे हैं तो वो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आप अभी भी ला सकते हैं, क्योंकि अभी भी शाम तक पूजा का मुहूर्त है। आप रात्रि काल तक भी घट स्थापना कर सकते हैं। तो आप उसको ले आएँ, बढ़िया जौ और गेहूं को आप धो लीजिए और तदुपरांत मिट्टी की परत में आप उसको बिछा दीजिए और उसके ऊपर आप उस लोटा या कलश जिसको आपने तैयार किया हुआ है उसको आप स्थापित करें। कलश में स्थापना के समय आप उसमें पान के पत्ते या आम के पत्ते का प्रयोग भी कर सकते हैं और उसमें श्रीफल यानी नारियल उसको इस प्रकार से रखें कि उसकी जो उसका जो पिछला भाग होता है, जिसको प्रच्छ भाग कहते हैं, जो एक पूंछ के आकार में निकला होता है, उसको आप ऊपर रखें लोटे के ऊपर, ताकि ब्रह्मांड की जो शक्ति है उसके माध्यम से उस कलश में प्रवेश कर जाए। आपने देखा होगा शिखर, जो मंदिर का शिखर होता है वो बिल्कुल पतला सा होता है, बारीक होता है, इसलिए नारियल को भी उसी शेप में इस प्रकार से रखा जाता है ताकि जो ऊर्जा है वो ऊपर के हिस्से में आए और पूरे नारियल के माध्यम से कलश में वो प्रवेश कर सके। तदुपरांत आप कलश की पूजा अर्चना करिए, उसको जल का छींटा दीजिए, सिंदूर लगाइए, तिलक लगाइए, उसके सम्मुख नैवेद्य रखिए, क्योंकि आप देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, नैवेद्य रखिए। कलश का जो मस्तक होता है यानी गर्दन होती है, वहाँ पर जहाँ से हम लोग उसमें हाथ डालते हैं तो वहाँ पर कलावा बांधा जाता है, क्योंकि वस्त्र चढ़ाया जाता है। तदुपरांत पुष्प चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए और आवाहन करिए, देवी शक्ति का आवाहन करिए कि हे माँ जगत जननी, आप इस घट के माध्यम से, कलश के माध्यम से हमारे घर में पधारें। और सबसे बड़ी बात,
इसके कारण जो भी हमसे गलती हुई है उसको क्षमा करें और अपनी इस ब्रह्मांड की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो घट में लेकर आएं। तदुपरांत उसके बाद हम एक बहुत सुंदर सा लकड़ी का पटा ले लें और लकड़ी के पटे को के ऊपर लाल वस्त्र या गुलाबी वस्त्र या हरा वस्त्र, चूँकि प्रकृति की देवी हैं, आप किसी भी रंग के वस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि लाल वस्त्र का आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहद लाभकारी होगा। उसके ऊपर माँ शैलपुत्री का विग्रह का तात्पर्य होता है फोटो हो, चित्र हो, प्रतिमा हो, मिट्टी की प्रतिमा भी हो। बहुत सारे लोग मिट्टी की प्रतिमा भी रखते हैं, तो आप स्थापित करें। यदि मिट्टी की प्रतिमा और चित्र स्थापित कर रहे हैं तो आप जल का छींटा उनके ऊपर ना दें। जल को उनके ऊपर से उतार कर आप एक पात्र में उस जल को गिराएं। तदुपरांत पंचोपचार से पूजा अर्चना करें। पंचोपचार का तात्पर्य होता है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। प्रतिमा है तो बढ़िया उसको मल कर आप साफ करें, और यदि फोटो या चित्र है तो आप उनके ऊपर से उतार कर पात्र में आप उसको डाल लें। तदुपरांत चूंकि आपने माँ को स्नान करा दिया है तो आप स्नान के बाद हमेशा वस्त्र धारण करते हैं, तो माँ को बहुत सुंदर सी जो आपने लाल रंग की चुनरी आज ला कर रखी है, तो माँ को वो चुनरी आप अवश्य उड़ाएं। माता रानी को चुनरी बहुत पसंद है। तदुपरांत माँ के मस्तक पर आप सिंदूर का तिलक लगाएं। चूँकि माँ अभी अविवाहित हैं तो आप श्रृंगार का जो सामान है उनके पास में रख दीजिए। चूँकि माँ तीसरे दिन जब माँ का विवाह होगा भगवान शिव से, जो कि चंद्रघंटा का स्वरूप में होंगी, तो आप उस समय इनको आप पूरी तरह से उनको अर्पित करिएगा। अभी माँ के सम्मुख रख दीजिए। उसके बाद माँ जगतजननी को चूँकि लाल गुड़हल का जो पुष्प होता है जो कि बहुत शक्तिशाली होता है, तो आप वो पुष्प चढ़ा दें। ना मिल पाए तो जो पुष्प आपके आसपास हो आप उस पुष्प को चढ़ा दीजिए। इस समय चूँकि प्रकृति कई मायनों में गुड़हल या जासोन का जो फूल होता है उसको बहुत रूप में पल्लवित करके हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है। यदि सहज रूप में आपको मिल पाए तो अवश्य आप अपने माँ जगतजननी को चढ़ाइए। उसके बाद माता रानी की आप आरती करिए और विभिन्न प्रकार के मंत्रों, खासतौर से दुर्गा सप्तशती और अन्य मंत्रों का आप जाप करें। इस प्रकार से आप यदि विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं तो माँ शैलपुत्री आपकी सारी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेगी। बिल्कुल, तो विधि विधान से पूजा करने से माँ शैलपुत्री जरूर आप पर, आपके परिवार पर प्रसन्न होगी। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि एक बार आप मंत्र का उच्चारण कर दें ताकि दर्शकों को आसानी हो कि वो किस मंत्र का उच्चारण करके माता शैलपुत्री को प्रसन्न करें, और भोग विधि एक बार बताइएगा। बिल्कुल, मैं बताए देता हूँ। सबसे पहले मंत्र का उच्चारण किए देता हूँ कि मंत्र आखिर आपको कौन सा पढ़ना है। देखिए, मंत्र इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये माँ जगतजननी का आवाहन करने का मंत्र है कि हे माँ शैलपुत्री, आप अपनी कृपा को हमारे ऊपर बनाए रखें, पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखें। इसके बाद आप माँ जगतजननी को मिठाई का भोग लगा सकते हैं। चूँकि माँ श्वेत बसना है, माँ वृषारूढ़ा है, अर्थात वृषभ यानी बैल की सवारी करती हैं, तो आप श्वेत रंग की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। नारियल से बनी हुई मिठाई का आप यदि भोग लगाते हैं बहुत सुंदर है। मावे से बनी हुई मिठाई का भोग लगाते हैं बहुत सुंदर है। दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाते हैं बहुत सुंदर है। और इसके बाद आप यदि दुर्गा सप्तशती का आज यदि पाठ आरंभ करते हैं तो मुझे लगता है कि माँ जगतजननी की अनुकंपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल, तो पूजा विधि पंडित जी के जरिए आपको बता दी गई है, लेकिन पंडित जी, दर्शक ये जरूर जानना चाहते हैं, क्योंकि नवरात्र का विशेष दिन चल रहा है, 9 दिन माता की पूजा तो की जाती है और अलग अलग स्वरूप में अलग अलग लाभ माता देती हैं, अलग अलग तरह से प्रसन्न होती हैं। आज माता शैलपुत्री की यदि पूजा भक्त करते हैं तो क्या कृपा मिलेगी, किस तरह का लाभ होगा, वो जरूर बताइए आप। देखिए, माँ शैलपुत्री जैसा हम सभी जानते हैं कि माँ का बहुत सौम्य स्वरूप है जी। हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्या का समाधान करना चाहता है। देखिए, आज कोरोना काल चल रहा है और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के पास ना तो नौकरी है, कई लोगों की नौकरी छूट गई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लगातार परेशान हो रहे हैं। घर में धन का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है। देखिए, सबसे बड़ी कोरोना काल की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो सेहत को लेकर है। और आप देखिए कि स्वास्थ्य के चलते लगातार हम परेशान होते चले जा रहे हैं, और उस परेशानी का यदि कहीं कोई समाधान है तो वो समाधान केवल और केवल माँ शैलपुत्री के पास है। तो हम सभी जानते हैं कि हिमालय की गोद में
अनंत काल से माँ विराजमान हैं और चूँकि माँ शैलपुत्री हैं और हिमालय में सबसे ज़्यादा औषधियाँ पाई जाती हैं। तो औषधि के गुणों को आप यदि अपने जीवन में परिपूर्ण करना चाहते हैं, उन औषधि गुणों से लाभ पाना चाहते हैं, तो आपको माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करना पड़ेगी। माँ शैलपुत्री देखिए माँ है बहुत सहज रूप में। जो बालक होता है वो जब वो भूखा होता है, परेशान होता है, तो वो बहुत सुंदर सा रो के अपनी बातों से, अपने भाव भंगिमाओं से माँ को ये बतलाने का प्रयास करता है कि हे माँ जगतजननी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करें। तो आज वही काल हमारे सम्मुख फिर से प्रस्तुत हो चुका है कि हम एक बार पुनः अपनी उस माँ जगतजननी को मना लें, उनके सामने पूजा अर्चना करें और उनसे कहें, बारंबार ये प्रार्थना करें कि हमसे हमारे जीवन में जो भी अपराध या गलतियाँ हो गई हों, उन गलतियों को हम क्षमा कर दें। क्षमा करें आप और अपना आशीर्वाद हमको प्रदान करें, हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हम हमारे जीवन में जितनी भी प्रकार की जो परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों से अपने आप को मुक्त कर लें। तो आप माँ जगतजननी से प्रार्थना करें। माँ कोमल स्वरूप में है, बाल्यकाल में है, वृषारूढ़ा है, माँ का स्वरूप बहुत सुंदर है, 4 भुजाओं वाली देवी हैं, सौम्य स्वरूपा हैं। आप उनसे अपने जीवन में उन्नति का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। बिल्कुल, तो जैसा कि पंडित जी ने बताया है, कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में बहुत सा नुकसान तमाम लोगों को हुआ है, देश दुनिया के लोगों को हुआ है, लेकिन ये वो समय है जब आप अपने सारे नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और वो भी केवल माता की भक्ति करके। 9 दिन माता की भक्ति करिए और आप देखिएगा कि माता ज़रूर अपना आशीर्वाद आपके ऊपर देंगी। पंडित जी कहते हैं कि पहले दिन नवरात्र की मूलाधार चक्र भी जुड़ा होता है माता शैलपुत्री से। क्या होता है वो हमारे दर्शकों को बताइए और कैसे माँ शैलपुत्री की पूजा करके मूलाधार चक्र को मजबूत किया जा सकता है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। और आप देखिए कि मूलाधार चक्र हमारा शरीर इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को ग्रहण किए हुए है। और आप देखिए कि हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। और देखिए चक्रों की शुरुआत जो होती है वो हमारे मूल आधार चक्र से होती है। मूल आधार अर्थात जहाँ पर हमारे जो गुदा द्वार होता है उसके पास सर्प के रूप में कुंडलिनी शक्ति विराजमान होती है। देखिए कुंडलिनी शक्ति वही होती है जिसको हम दुर्गा या शक्ति के नाम से जाते हैं। और 90 दिन वो शक्ति हमारे मूलाधार से निकलकर हमारे मस्तक पर विराजमान शिव के समान विराजमान जो सहस्त्रार्ध चक्र होता है वहाँ पर जाकर उनसे मिलती हैं। और शिव और शक्ति का यही मिलन इन 9 दिनों की पूजा अर्चना के बारे में हमको बतलाता है। तो आज पहला दिन मूलाधार चक्र को जागृत करने का है। मूलाधार चक्र बिल्कुल एक प्रकार का चक्र है जिसमें कमल की पंखुड़ियाँ या पेटल्स होते हैं और एक एक पेटल्स को जागृत किया जाता है और उनको जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जाप किया जाता है। मंत्रों का जाप कैसे करें और किस प्रकार से मूलाधार चक्र हमारा जागृत हो सकता है, उसके लिए बहुत साधारण सी चीज़ है। आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बैठें। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाएँ तो बिल्कुल चिंता ना करें, अभी रात्रि काल बाकी है, क्योंकि माँ की पूजा अर्चना रात्रि काल में होती है। पद्मासन लगा लें आप और आकाश मुद्रा बना लें और अपने मस्तक या जहाँ पर आप सिंदूर का तिलक लगाते हैं जिसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, आप अपने इस आज्ञा चक्र को ध्यान से देखें, आंखें बंद करें और माँ के मंत्र का जाप करें। आज आपको कौन सा मंत्र का जाप करना है जिससे आपका मूलाधार चक्र जागृत हो सकता है? बहुत सुंदर सा मंत्र है, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करें और अपने मूल आधार अपने गुदा द्वार को थोड़ा सा खींच कर रखें और बिल्कुल अपनी पीठ को सीधा करते हुए अपनी ये जो हथेलियां हैं आकाश मुद्रा बनाते हुए इस प्रकार से आप रखें और मंत्र का जाप करें। यहाँ नाभि के पास में जहाँ पर नीचे गुदा द्वार के पास मूलाधार चक्र होता है उसमें बहुत सारी एक कमल की बहुत सारी पंखुड़ियाँ हैं। तो एक एक पंखुड़ी पर आप एक एक मंत्र का जाप करें। ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप करें और एक एक कमल की पंखुड़ियों को जागृत करें। इस प्रकार आप आज पहले दिन पाएंगे कि आपका मूलाधार चक्र धीरे धीरे जागृत हो रहा है, आपके शरीर को बहुत सारी नई नई नवीन प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो आप उस प्रकार की ऊर्जा को ग्रहण करें। तदुपरांत आप अपने जीवन को बहुत भव्यशाली और मनोहर अवश्य बना सकते हैं।
बिल्कुल, तो मूलाधार चक्र के बारे में पंडित जी ने विस्तार से आपको जानकारी दी है, कैसे आप इसे मजबूत कर सकते हैं, ये भी हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताया। पंडित जी, जाते जाते एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन और आज क्या विशेष संयोग योग बन रहा है कि आज भक्त कौन से शुभ काम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जाते जाते जानकारी दीजिए। देखिए, नवरात्रि है, अब जितने भी शुभ कार्य हैं उन सब की शुरुआत लगभग हो चुकी है। तो आप सारे योग संयोग, जब माँ आपके घर पधार जाती है तो जितने भी विपरीत प्रकार के कर्म है वो सब समाप्त हो जाते हैं। शुभ संयोग, सर्वार सिद्धि योग और हर प्रकार के योग का निर्माण होता है, क्योंकि माँ अब आपके घर आ चुकी है। तो आप उस माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करें ताकि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और उन्नति की आपको प्राप्ति हो। इस हेतु आप माँ की विधि पूर्वक प्राप्त पूजा अर्चना करें। देखिए, आज दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ आप अवश्य करिएगा, लेकिन उससे पहले कवच कीलक का पाठ करें आप, ताकि आप माँ जगतजननी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि संस्कृत का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो आजकल यूट्यूब पर भी दुर्गा सप्तशती उपलब्ध है, तो आप पढ़ नहीं पाते हैं तो श्रवण करना ही प्रारंभ करें, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि आप श्रवण जितना भी करेंगे उससे भी हमको उतना ही लाभ होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपने काम पर या अपने कार्य क्षेत्र पर सुबह ही प्रातःकाल निकल जाते हैं, वो मन में माँ दुर्गा के बहुत सुंदर सुंदर से छोटे मंत्रों का जाप करें। एक बहुत सुंदर सा मंत्र है जो कि कीलित नहीं है। कीलित का मतलब आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे आपका जो मोबाइल है आप उसको लॉक कर लेते हैं, तो जब आप उसको अनलॉक करते हैं तभी वो मोबाइल चलता है। ठीक उस प्रकार से मंत्रों के साथ भी वही चीज़ समाहित है कि यदि आपकी जो मंत्र है वो अनलॉक है तो वो बहुत लाभकारी है। तो कौन सा ऐसा मंत्र है जिसका हम जाप करें, जिसको हम अपने कार्यस्थल पर बैठकर भी माँ जगतजननी को प्रसन्न कर सकते हैं? तो वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम दुम दुर्गाए नमः। इसमें दुम जो शब्द है वो माँ जगतजननी का बीज मंत्र है, तो आप उसका जाप करें। और इस बीज मंत्र का जाप करने से हम जानते हैं कि जब बीज धरती पर जाता है और उसमें से जब अंकुर फूटता है तो बहुत विशाल वृक्ष बनता है। तो हमेशा बीज मंत्रों का जाप करें ताकि आपके शरीर में शक्ति का नवांकुर उत्पन्न हो और आप अपने जीवन में शक्ति संपन्न बने, ताकि आप अपने जीवन में जितने भी आपके लक्ष्य हैं और उद्देश्य हैं, हर मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो आप उस मोक्ष के द्वार को खोलने वाली देवी माँ शैलपुत्री हैं। तो आज ऐसी माँ पार्वती, माँ शैलपुत्री की हम वृषारूढ़ा की आराधना करें ताकि हमारा जीवन धन्य हो सके। बिल्कुल, तो मोक्ष को देने वाली माँ शैलपुत्री की पूजा का आज विशेष दिन है। अगर आप घर में हैं तो माता की विशेष पूजा अर्चना आज आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आज आप ऑफिस में बैठे हैं तो वहाँ भी कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं जो पंडित जी ने आपको बताया है। आप सभी जानते हैं कि इस बार सारे त्योहारों का स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ है। कोरोना काल इस वक्त चल रहा है, तो मंदिरों में जाने से अच्छा है कि आप घर पर ही माँ की विशेष आराधना कीजिए, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित भी रहे। इसके साथ ही माता का विशेष आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। पंडित जी, बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। जय माता की। तो आज आप भी माता शैलपुत्री के पहले स्वरूप की पूजा कीजिए। कल फिर हम हाजिर होंगे, माता के दूसरे स्वरूप के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। जय माता दी। जय माता की। जय मां दुर्गा जय भवानी।